अचार भी निकाल लिया मैंने, बताऊँ भी साथ रखे हुए हैं। बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है खाने में। प्याज भी काट लेता लेकिन प्याज हमारे जो थे वो ख़त्म हो गए। मैंने तो गाइस ये शरबत बना के रखा हुआ है, जब भी ज़रूरत पड़ती है थोड़ा सा बना कर पी लेता हूँ। जामे शीरी ये पड़ा हुआ है और चास जो बनाई थी वो मैंने ये रखी हुई है। जामे शीरी भी मैंने यही रखी। पाइप इधर से भी फिट कर दिया है, इसमें ना पानी चेक करे कितना का है, आधा कूलर भी नहीं है। इधर से लगा दिया इसको, यहाँ से भी अटैच कर दिया है, यहाँ से अटैच नहीं है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इरफान इस्माइल। गाइस आज ड्यूटी मेरी दोबारा चेंज है, बीसी के ऊपर ड्यूटी लगी हुई है और हवा इतनी तेज़ चल रही है ना कि बगास भी उड़ उड़ के आ रही है, इसलिए मैंने मड़ासा लगाया हुआ है। अपना बस इंतज़ाम किया हुआ है, इस तरफ भी तरपाल लगी हुई है और इस तरफ भी तरपाल लगी हुई है। फिर भी हवा जो है ना क्रॉस कर रही है, क्योंकि नीचे से ये देखें सारा ओपन है, इधर से भी सारा ओपन ही है। अगर यहाँ खड़ा होता हूँ तो फिर सारी बगास मुँह के ऊपर आती है, इसलिए फिर मैंने थोड़ा सा लगाया हुआ था कि आराम से यहाँ सुकून से बैठ जाओ। टाइम हो रहा है 7:30 का। कल मेरे साथ एक प्रैंक हो गया था, उसके बारे में भी आपको आगाह कर रहा है। मैं सोचता हूँ कि थोड़ी सी हवा रुक जाए तो आपसे भी वो बात शेयर करता हूँ कि मेरे साथ कल क्या हुआ है। वीडियो अपलोड हो चुकी थी मेरी कल वाली, तो वो फिर दोबारा डिलीट कर दी गई, तो उसके बारे में भी आपसे बात करनी है, क्योंकि आप ऐसे समझे कि मेरे फैमिली मेम्बर है, तो आपसे भी बात होनी चाहिए सारी जो भी हो। ज़रा इधर से हवा का थोड़ा सा मसला हल हो जाए तो फिर आपसे बात करते हैं। हवा की आवाज़ आ रही है आप लोगों को, नीचे देखें कैसे मिट्टी उड़ रही है और मैं सुकून से ऊपर बैठा हुआ हूँ और ये ठेकेदार खड़ा हुआ है सामने। ये देखे ट्रैक्टर के सामने कैसे मुंह पर रुमाला लेके खड़ा है, ये ट्रैक्टर के सामने खड़ा है, ये देखे मुंह पर रुमाला लेके खड़ा। ड्राइवर जो है वो भी मुंह में रुमाला लेके खड़े हुए हैं। बगास उड़ उड़ के जा रही है उनकी तरफ, हवा उस तरफ चल रही है ना। ये पर्दा भी देखे कैसे उड़ रहा है और ये देखें ये विद जोक्स है, हवा का रुख बताता है। ये भी कैसे लहरा रहा है हवा में। रूम पर आ गए हैं, ड्यूटी ख़त्म हो गई है। आज भी ड्यूटी 1 बजे ख़त्म होनी थी। अभी रूम पर आया हूँ और नहा के आया हूँ, क्योंकि आज हवा बड़ी तेज़ चल रही थी, तो जिसकी वजह से ना बगास हो गया था सारा काम ही। तो अभी मैं खाना खाने लगा था, मैंने कहा चलो आपको भी सुलह कर लें। होने के बाद में कहें सुलह तक नहीं की। आलू बतों का सालन रोटी के ऊपर रख लिए थे मैंने, और ये अचार और ये साथ शरबत बना हुआ है। आज और गर्मी चल रही है ना, आज सारा दिन पिया नहीं है, तो अभी मैं खाना खाने लगा था, तो मैंने कहा चलो इसको भी साथ ही बना देते हैं। नहा के आया हूँ, अभी कमीज़ नहीं पहना, बनाया नहीं पहनी हुई है, यूनिफॉर्म भी चेंज नहीं की, पैंट पहनी हुई है। वैसे ये भी तो कपड़े मेरे वो है, तो बाद में पहन लूँगा, पहले खाना खा लूँ, क्योंकि नहाने से पहले बंदा जो है ना खाना ना खाए, नहा के फिर खाना खाए, फिर फ्रेश हो जाता है बंदा। पता नहीं वो मम्मा भी मेरी बता रही थी कि नहाने से पहले खाना नहीं खाया जाता, बाद में बंदा खा ले, वैसे भी तो दिल फ्रेश हो जाती है नहाने के बाद। अभी मैं लगा हूँ खाना खाने, जिसने खाना है आ जाओ, पहला लुकमा जिसने लेना हो ले ले, नहीं तो फिर मैंने तो लेना ही लेना है। मुझे बहुत भूख लगी हुई है, बहुत ज़्यादा। ज़बरदस्त बना हुआ है, हालांकि सुबह नाश्ते में बिल्कुल मज़ा नहीं दे रहा था ये, अभी ज़बरदस्त लग रहा है। फिर रात भी ज़बरदस्त लग रहा था, अभी भी ज़बरदस्त लग रहा है, लेकिन सुबह नाश्ते में पता नहीं क्या था, दिल ही नहीं कर रहा था खाने को, फिर भी मैंने खा लिया था। अचार भी चलो खोल लेता हूँ साथ ही, अचार भी निकाल लिया मैंने, बताऊँ भी साथ रखे हुए हैं। बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है खाने में। प्याज भी काट लेता लेकिन प्याज हमारे जो थे वो ख़त्म हो गए। गर्मियाँ चल रही है तो हम पूरा सामान लेके आते हैं,
ताकि ख़राब ना हो। टमाटर सस्ते थे तो वो लड़का किलो लेके आया, अभी कुछ ख़राब हो गए। 2 दिन पहले मैंने निकाल के फेंके हैं, गर्मी की वजह से ख़राब हो जाते हैं। हालांकि कूलर पंखे के आगे रखे हुए हैं तब भी ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए वो प्याज काटे नहीं है मैंने। लेवल बढ़ा हुआ है मतलब। भूख शदीद लगी हुई हो ना, खाने में फिर टेस्टी हो तो क्या बात है, ऐसे भूख उतरती है, ऐसे खाने को भी दिल करता है। अब जैसे बताऊँ, ज़बरदस्त बने हुए आलू बताऊँ और साथ अचार है, तो ज़बरदस्त लग रहा है। इतनी शदीद भूख लगी हुई है, खाना खा लो ज़रा, मैं फिर देखते हैं। मैंने तो गाइस ये शरबत बना के रखा हुआ है, जब भी ज़रूरत पड़ती है थोड़ा सा बना कर पी लेता हूँ। जामे शीरी ये पड़ा हुआ है और चास जो बनाई थी वो मैंने ये रखी हुई है। जामे शीरी भी मैंने यही रखी हुई थी, लेकिन ना यहाँ कीड़ियों ने हमला कर दिया था तो फिर वो ऊपर शिफ्ट कर दिया दोबारा। अभी मैंने थोड़ी सी ये बनाई है, आधी बोतल की है ये। असल में अभी मैं आया हूँ रोटियाँ बना के, तो ना गर्मी बहुत शदीद है, पसीना भी काफ़ी आया हुआ है और प्यास भी लगी हुई थी। मैंने कहा चलो थोड़ा सा पानी बना के पी लेते हैं, रोटी को अभी वैसे देर है। तो कूलर पंखा भी भरना है, पाइप भी लगा ही देता हूँ एक ही बार, बाद में फिर देख लेंगे। पाइप इधर से भी फिट कर दिया है, इसमें ना पानी चेक करे कितना का है, आधा कूलर भी नहीं है। इधर से लगा दिया इसको, यहाँ से भी अटैच कर दिया है, यहाँ से अटैच नहीं है, यहाँ से निकलेगा तो नहीं ना अभी। यहाँ से चलाना है इसको। ये चल रहा है कूलर, तो मैंने पानी बनाना है, पानी बना के पी लूँ ज़रा मैं। पानी यहाँ तक आना शुरू हो गया, लेकिन पीछे से ना टूटियाँ चल रही हैं। अभी ना वो आ रहे हैं लड़के लोग, लेबर वाले जो चीनी लोड करते हैं वो आ रहे हैं। वो जो है ना अभी आदमुद हो रहे हैं, जिसकी वजह से प्रेशर कम आ रहा है। लड़कों ने भी आज जो है ना वर्दी शर्दी हर किसी ने अपनी धो के, यूनिफॉर्म जो है और कपड़े धो के डाले हुए हैं तार पे सुखाने के लिए। और ये पानी जो है बना के ले आया हूँ, वहाँ से बोतल गिर गई थी मुझसे, फिर पानी डाला है इसमें। अच्छा, मैं ना कल आपको कोई बात बताने लगा था, फिर बताई नहीं है, आज मैंने कहा चलो बता दूँ। तो कल इस तरह हुआ कि कल ना इंडिया की तरफ से तकरीबन कोई नंबर था, कोई बंदा ही इस्तेमाल कर रहा होगा, ज़ाहिर सी बात है। उसने मेरे ख्याल में मेरे जीमेल की आईडी के साथ छेड़खानी शुरू की है उसने। तो मुझे सिक्योरिटी अलर्ट के मैसेज आना शुरू हुए जीमेल पे, तो मैंने कहा चेक करता हूँ क्या चीज़ है। मैं चेक करने लगा था, अभी लड़का आया है, फिदा हुसैन है, ऑफिस ड्यूटी होती है उसकी, तो उसने ना मुझसे मोबाइल लिया है, तो चला गया लड़का। वो तकरीबन आया है, कोई तकरीबन 1.5 से 2 घंटे या 2.5 घंटे के बाद मेरे पास आया है। जब वो आया है ना, तो मैंने मोबाइल उससे लिया है। फिर मैंने भी ना मतलब कि इस तरफ तवज्जो नहीं की कि उस वक्त मैसेज आ रहे थे, मतलब मेरे जहन से निकल गई बात। खैर 1 बजे ड्यूटी ख़त्म होती है, तो मैं आके जनाब मोबाइल चार्जिंग पर लगाता हूँ। चार्जिंग पर लगाने के बाद जो है ना मैं चल जाता हूँ नहाने के लिए। गर्मी थी और मैंने 1-2 यूनिफॉर्म धोने थे, वो भी धोए। वापस आया हूँ, आके ना मैंने मोबाइल चेक किया है। अच्छा, मेरी एक आदत बन चुकी है अभी, पहले जब मैं यूट्यूब पे नहीं था ना, तो मैं हर वक्त कभी फेसबुक और कभी व्हाट्सअप चेक करता था, कभी मैसेंजर चेक करता था, या कभी टिकटॉक, कभी स्नैप वीडियो इस्तेमाल करता था। अब जब से मैं यूट्यूब पे आया हूँ ना, तो व्हाट्सअप, फेसबुक वगैरह, टिकटॉक वगैरह भूल ही गई है मुझे। तो मैं हर वक्त यूट्यूब पे चेक करता रहता हूँ, YT स्टूडियो चेक करता रहता हूँ, या वैसे यूट्यूब चेक करता रहता हूँ, कितने सब्सक्राइबर हुए हैं, कितने व्यू आए हैं, कितना वॉच टाइम हुआ है, यही चेक करता रहता हूँ। तो मैंने ना जनाब जैसे यूट्यूब चेक किया है ना YT स्टूडियो, उसमें मेरा नाम भी चेंज हो चुका था,
लोगो चेंज हो चुका था, मेरा डिस्क्रिप्शन था वो चेंज हो चुका था। जो मैंने कल वीडियो अपलोड की थी परसों, मतलब वो भी जो है ना डिलीट हो चुकी थी मेरी वीडियो। मैं बड़ा परेशान हूँ यार, ये क्या हो गया मेरे साथ। बड़ी बात है, मैंने अभी वीडियो अपलोड की है, हालांकि उससे मैंने तकरीबन आधा घंटा या घंटा पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी। कूलर चेक कर लूँ भर ना गया हो। कूलर भर चुका है ऊपर तक, और मैं इसे ना बंद कर दूँ, पैप नीचे फेंक दिया है। अभी मैं कहता हूँ कि इसको भर लूँ, चल तो रहा है पानी वैसे भी। चलो इसको भी तब तक भर देता हूँ। बोतल रखूँ, बोतल अंदर रख दूँ। अच्छा तो गाइज़ मैंने ना उस पर तरफ तवज्जो नहीं की। मैंने आके मोबाइल चार्जिंग पे लगा के ना मैं गया हूँ नहाने और कपड़े धोने। मैं तकरीबन लेट आया हूँ, तकरीबन घंटा मुझे लग गया था, क्योंकि 2-3 यूनिफॉर्म थी और 1-2 सूट थे धोने वाले, और नहाना भी था मैंने। तो जब मैं वापस आया हूँ ना, आके मैंने जनाब यूट्यूब स्टूडियो जैसे ही खोला है तो वहाँ मेरी हर चीज़ चेंज हो चुकी थी। जीमेल पे भी काफ़ी मैसेज आए हुए थे कि आपका पासवर्ड चेंज हो चुका है, और दूसरी बात ये है कि जितने भी यूट्यूब पे मेरा यूट्यूब लोगो था, यूट्यूब पे और जीमेल पे लोगो, वो सारे चेंज हो गए थे मेरे। मैं बड़ा परेशान, मैंने कहा यार ये क्या हो गया। मैंने फिर जल्दी जो है ना, क्योंकि मेरे पास भी होल्ड होता है ना, क्योंकि जीमेल पहले मेरे पास है, मैंने जल्दी जीमेल जाके वहाँ से दोबारा पासवर्ड चेंज किया। पासवर्ड चेंज करने के बाद जो है फिर यूट्यूब स्टूडियो पे आया हूँ, वहाँ आके भी पूरा सारा चेंज किया मैंने। लेकिन अभी जो है ना वो 3 दिन बाद जो है दोबारा अपडेट होगा। वो नाम उसी का ही लिखा हुआ है अभी, वो कोई लैंग्वेज है हिंदी लैंग्वेज, और नीचे यूट्यूब का नाम भी उसी का लिखा हुआ है। तो मतलब उसने कोई छेड़खानी तो नहीं की उस वक़्त, लेकिन उसने सारा कुछ अपने नाम कर लिया था। बस अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी जो मेहनत है ना वो ज़ाया नहीं गई, और दोबारा जो है ना मैंने वो यूट्यूब चेंज कर लिया है। अभी 3 दिन बाद जो है वो नाम चेंज होगा। आज दूसरा दिन है, तो कल का दिन भी, कल संडे है, कल का दिन भी अभी गुजरेगा ऐसे ही। तो सोमवार को जो है ना जाके दोबारा नाम चेंज होगा। मुझे तो बहुत परेशानी लग गई थी, मैंने कहा यार ये क्या हो गया, इतनी मैंने मेहनत की है, अगर ना चला तो फिर तो मसला बन जाएगा मेरे लिए, अगर वो मेरे नाम पे नहीं आता दोबारा तो। बहुत ही परेशानी थी, लेकिन बस अल्लाह पाक ने करम किया, कोई भी ऐसा मसला नहीं हुआ। जीमेल आईडी जो है वो भी दोबारा उसका पासवर्ड चेंज कर लिया। ज़ाहिर सी बात है, मेरे पर्सनल डेटा उस पर पड़ा हुआ था, वो भी। फिर यूट्यूब स्टूडियो पे मैंने इतनी वीडियो डाली हुई है यूट्यूब पे, वो भी। तो चैनल तो वापस आ जाना था, लेकिन उसने जो हरकत की है ना, बड़ी गंदी हरकत की है। बंदा क्या कहे, पास होता वो तो फिर मैं उसको पूछता। आज फिर उसने मैसेज किया हुआ था, लेकिन मैंने जो मैसेज ना फिर डिलीट किया, तो उसके बाद जो है ना फिर मैंने उसको थोड़ा सा खींचा भी, गालियाँ दी हैं, लेकिन उसके बाद उसने ना मुझे रिप्लाई नहीं दिया। रिप्लाई देता तो फिर मैं इसको पूछता भी क्या हरकत की है उसने। ऐसे लोग भी रहते हैं, अपनी मेहनत नहीं कर सकते, किसी के चैनल हैक करने की कोशिश करते हैं, किसी का चैनल जो है वो परिणाम करने की कोशिश करते हैं। ऐसे भी लोग हैं। मेरे दोस्त हैं उस्मान, अक्सर वो मुझे गाइड करते रहते हैं, उस्मान मसूद रहीम यार खान से, वो अक्सर मुझे गाइड करते रहते हैं यूट्यूब के बारे में। तो मैंने उनसे फिर बात की, मैंने फिर इस तरह मामलात हुए मेरे साथ। तो उसने फिर चेक किया, वो बता रहा था कि इन्हीं ना आपका चैनल हैक किया है। तो अभी तक जो है ना, फिर मैंने बताया, मैंने कहा जीमेल जो आईडी है वो तो मैंने चेंज कर लिया, पासवर्ड चेंज कर लिया उसका, बाकी यूट्यूब का सिर्फ नाम नहीं चेंज हो रहा, डिस्क्रिप्शन हर चीज़ चेंज कर ली है उसकी। उसने कहा कोई इशू नहीं है, आप वेट कर लें, 2 से 3 दिन के बाद फिर दोबारा चेंज होएगा, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी होती है ना, आप एक नाम चेंज करेंगे 3 दिन बाद फिर दोबारा नाम चेंज कर सकते हैं। तो जो पहले उसने नाम लिख के दिया था वो मैंने चेंज ही नहीं किया, तो बस उसी ने हरकत की है लड़के ने। तो जो भी है, लड़का है या लड़की है, जो भी है, तो उसने हरकत की है तो वो चेंज हुआ है नाम। अब फिर 3 दिन बाद दोबारा नाम चेंज करेंगे। अब फिर जब जाऊँगा घर तो फिर उसके साथ रब्ता करूँगा, उसके साथ मिल के फिर उसको जो है ना चेकिंग कराऊँगा क्या मामला है, दोबारा कोई हरकत ना कर ले। ऐसे लोग हैं दुनिया में, बंदा अब करे तो करे क्या। काफ़ी अंधेरा हो चुका है, खाने का टाइम भी हो रहा है, और मैं आपसे अभी तक गपशप ही कर रहा हूँ। खाना खा ले जाके पहले, फिर देखते हैं।